खुल गया बाबा बागेश्वर का सबसे बड़ा राज। अब तक लोग यही समझते थे कि बाबा तो बस पूजा पाठ करने वाले साधारण संत हैं, मगर अचानक सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनमें बाबा महंगे चश्मे लगाए, लाखों की घड़ी पहने और प्राइवेट जेट में सफर करते हुए दिखे। एक तरफ वो रामकथा सुनाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें समाधान बताते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी लग्जरी लाइफ जीते हैं जिसकी आम आदमी तो बस कल्पना ही कर सकता है। सवाल उठने लाजमी थे, क्या बाबा बागेश्वर वाकई में भगवान के भक्त हैं या फिर आस्था के नाम पर लोगों से खेल रहे हैं? बाबा के पास ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है? लोगों के मन में ये भी सवाल आने लगे हैं कि क्या बाबा के पास सच में कोई चमत्कारी शक्ति है या फिर ये सब बस दिखावा है। कोई कहता है बाबा झाड़ फूंक से लोगों का इलाज करते हैं, तो कोई कहता है कि ये बस एक शो है जिससे लोगों का ध्यान खींचा जाता है। लेकिन जब हमने थोड़ा और अंदर झांक कर देखा तो जो सच्चाई सामने आई वो जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं कि किसी बाबा की असली पहचान उनके कामों से होती है, ना कि उनके कपड़ों या गाड़ियों से। जो पैसा उनके पास आता है वो किसी धोखाधड़ी से नहीं आता, बल्कि उनके चाहने वाले लोग जो उनसे दिल से जुड़े हैं वो अपनी मर्जी से दान करते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल बाबा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए करते हैं। बाबा बागेश्वर ने मध्य प्रदेश में एक ऐसा कैंसर अस्पताल बनवाया है जहां गरीबों का इलाज एकदम मुफ्त होता है। सोचो, आज के जमाने में जहां साधारण इलाज भी हजारों में होता है, वहां कोई भी व्यक्ति बिना एक पैसा दिए अपनी जान बचा सकता है। इसके अलावा उन्होंने हजारों गरीब लड़कियों की शादी करवाई है, जिसमें कपड़े, गहने, खाना सब कुछ उन्हीं की तरफ से दिया गया। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने लॉकडाउन के समय में जरूरतमंद लोगों को खाने से लेकर दवाइयां तक हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। इसके अलावा भी बाबा कई नेक काम करते हैं जिनका वे कभी दिखावा नहीं करते। अब बात करते हैं उस लग्जरी लाइफ की जिस पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही है। लोग कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर महंगे चश्मे पहनते हैं, ब्रांडेड घड़ी पहनते हैं और विदेशों में घूमते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा कि ये सब उन्होंने खुद खरीदा है या उन्हें किसी ने दिया है? सच्चाई ये है कि जब बाबा विदेशों में कथा करने जाते हैं तो वहां रहने वाले भक्त उन्हें अपनी श्रद्धा से महंगे तोहफे देते हैं। अब अगर कोई बाबा को प्यार से कुछ दे रहा है तो वो भला कैसे मना कर सकते हैं? और प्राइवेट जेट की बात करें तो वो भी अक्सर आयोजकों की तरफ से होता है। बाबा के पास खुद का कोई जहाज नहीं है। ये सब जो चमक दमक दिखती है वो उनके भक्तों की दी हुई होती है, न कि बाबा की कोई अय्याशी। लेकिन बाबा बागेश्वर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या बाबा बागेश्वर सच में सच्चे साधु हैं या बाकी फर्जी बाबाओं की तरह वे भी फर्जी कामों में उलझे हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं।